20 साल तक वो एमपी बन गए। और एक जुबैर साहब जिनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, सब 36 कौमों में लोकप्रिय थे, वो मालिक के प्यारे हो गए, चले गए दुनिया छोड़ करके। तो ऐसे में हमें सेकंड लाइन तैयार करनी थी और हमारे एमपीओ की अभिशंसा का भी हमें ख्याल रखना था। लेकिन झुंझुनू और देवली उनियारा में निर्दलीय खड़े हुए, बीजेपी ने फंडिंग की, माहौल खराब किया, थप्पड़ भी मारी, पता नहीं क्या क्या किया, और उसकी वजह से हम ये चुनाव नहीं जीत पाए, झुंझुनू, देवली, उनियारा वगैरह। लेकिन ये सरकार जो है ये खुश हो रही है 5 सीटों की बात करके। सरकार तो एक्चुअल में दौसा में चुनाव लड़ रही थी। मुख्यमंत्री जी का 3 बार आना, रोड शो करना, पैदल चलना, किरोड़ी जी का 3 महीने से वहां लगे रहना, तमाम 24 के 24 मंत्री वहां जाना, साम दाम दंड भेद बूथ कैप्चर वगैरह करना, उसके बावजूद भी वहां पर 2300 वोटों से हमारा एक ऐसी समाज का, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां चुनाव जीता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को ज्यादा इसमें खुश होने की बात नहीं है। हम आत्म मंथन करेंगे, पूरी रिपोर्टें लेंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे, और आने वाले समय में जब विधानसभा की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हम इस सरकार को गलत नीतियों के कारण से जो जनता को परेशानियां हो रही हैं, उनमें इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। जो योजनाएं हमारी सरकार की लागू की हुई थी, जनहितैषी योजनाएं थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। उसमें भी इनको राजस्थान की विधानसभा में सवाल उठाएंगे, मजबूर करेंगे कि वापस जनहितैषी योजनाएं के वो लागू करें। और निश्चित रूप से एक आशाजनक परिणाम नहीं रहे, लेकिन हम इससे निराश नहीं हैं। उपचुनाव में जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो 9 में से 1 ही बीजेपी जीती थी, बाकी सारे के सारे एक संयुक्त उनका गठबंधन था, बाकी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो जब सरकार होता है तो लोगों की एक बात होती है कि इन्हीं से काम है, इन्हीं से विकास के काम है, इन्हीं से ट्रांसफर है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन हम लोग और ताकत के साथ में, संगठन की मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस जीतेगी। अभी जी, आज पूरा संगठन एक साथ नजर आया है गुरु जी के जन्मदिन पर। देखिए, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके खुद के परिवार के लिए नहीं होता है, आम जनता के लिए होता है। और वो स्वयं जन्मदिन नहीं मनाता है, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रशंसक, जिन लोगों की उन्होंने मदद की है, वो सब लोग एक खुशी जाहिर करते हैं, जिससे उस काम करने वाले व्यक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नए संकल्प के साथ में वो आगे बढ़ता है। आज जूली साहब के जो जन्मदिन के ऊपर सब लोग, एमएलए, विधायक, पूर्व विधायक, हमारे भंवर साहब, हमारे तमाम सारे के सारे लोग, कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए हैं, संगठन के लोग भी आए हैं, विधायक लोग भी आए हैं। तो इनसे एक अच्छा माहौल भी बना है और एक नई ऊर्जा का संचार भी कार्यकर्ताओं और नेताओं में हुआ है। और इससे हमें एक और ताकत मिली है कि हमारा कार्यकर्ता आज भी इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आज भी सीना तान करके खड़ा है। इस ऊर्जा को हम बनाए रखेंगे और आगे विधानसभा में, सड़क और सदन दोनों जगह हम इस बीजेपी को गलत, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, संभल के बाद में अब अजमेर में भी ऐसा ही एक मामला उठ रहा है, दरगाह में जिस तरीके से मंदिर का मामला है, कैसे देख रहे हैं? इनके पास और कुछ है ही नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, धार्मिक ध्रुवीकरण, आपने देखा होगा रामगढ़ में उपचुनाव में किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया। और मैं समझता हूं कि जब किसी के पास, आदमी के पास में कोई करने के लिए अच्छा काम नहीं हो, तो ये फालतू के विवाद खड़ा करके, चर्चा में रह करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये राजस्थान की जनता भ्रमित नहीं होगी। जो देश का प्रधानमंत्री जहां चादर चढ़ाता हो, और आज नहीं वर्षों से किसी भी दल का प्रधानमंत्री रहो, वहां भी ये विवाद खड़ा करके और अपनी नाकामियां छुपाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जनता सब समझती है, इनको
जवाब देगी। बस आखिरी सवाल, हरियाणा में जो चुनाव हुए थे तब अपेक्षा नहीं थी कि कांग्रेस हार रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी ऐसे परिणाम आए, क्यों ऐसे समीकरण लास्ट मोमेंट पे बदल जाते हैं? धन बल, सत्ता का दुरुपयोग, ये सब तो सत्ता पक्ष करता ही करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जिनका अडानी जी वाला मामला आप देख ही रहे हो कि जिनके पास अथाह संपत्ति हो, जो सुना है हमने कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में हजारों हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने बांट करके चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। तो ये सब चीजें लोकतंत्र में सही नहीं है। लोकतंत्र में सही मायने में जनता को ईमानदारी के साथ में फैसला करने देना चाहिए, जो मैं समझता हूं कि अब लोग सब समझ गए हैं। और आने वाला समय जो लोग ईमानदारी के साथ में इस देश की सेवा की है, त्याग तपस्या बलिदान जिनका इतिहास रहा है, उन्हीं विचारधारा के साथ में लोग जुड़ेंगे और आगे चलेंगे। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।